हेलो प्रति, मैं माँ बोल रही हूँ। प्रति, अपना ख्याल तो रख रही हूँ ना? हाँ माँ, अपना ख्याल रखती हूँ मैं। हर रोज एक्सरसाइज करती हूँ, फ्रूट्स खाती हूँ। और जय, वो तेरा ख्याल रखता है कि नहीं? बहुत ख्याल रखता है माँ। माँ एक बात बताओ, जय बिल्कुल बदल गया है। ये अच्छी बात है। कम से कम ऐसे वक्त में वो तुम्हारा ख्याल रख रहा है। वो तो इसलिए कि उसे मैं ऐसी ही अच्छी लगती हूँ, घर पर बैठी हुई बिना किसी काम के। माँ, जय को मुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसे तो प्रॉब्लम मेरी कैरियर से है, मेरे काम से है, मेरे प्रोफेशन से है। वो जो भी है बेटे, पर वो तुम्हारा ख्याल रख रहा है, यही काफी है। माँ, मैं ज्यादा दिन इस तरह बैठ नहीं पाऊंगी घर पर। मेरा दम घुटता है माँ। मैं समझ सकती हूँ बेटे, लेकिन ऐसी वैसी कुछ बात मत करना जिससे जय को गुस्सा आ जाए। मैं तो कभी ऐसा कुछ करती ही नहीं थी। वही न जाने मेरे बारे में, मेरे प्रोफेशन के बारे में क्या कुछ सोचता रहता था। वैसे फिल्म इंडस्ट्री तो लोगों के लिए टाइम पास और गॉसिप का साधन है। लेकिन जय, वो तो मुझे जानता है ना, उसने ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। He loves me, मामा। वो तो है, मगर अभी वो तुम्हारा ख्याल रख रहा है ना, बस यही काफी है। ओके, चल, मुझे ऑफिस में देर हो रही है, मैं रखती हूँ फोन। ओके माँ, बाय। ओके, टेक केयर। आकांक्षा, आकांक्षा प्लीज प्लीज मेरी बात तो सुनो। ये क्या हो गया है तुम्हें? तुम फोन क्यों नहीं उठाती हो? ना तुम मुझसे मिलती हो, ना फोन। मैं आपसे मिलने की जरूरत महसूस नहीं करती। अब हमारे बीच कुछ नहीं बचा। फिर आपके फोन कॉल्स मैं किस लिए रिसीव करूं? तुम इतनी बड़ी बेवकूफी कर सकती हो, ये तो मैंने कभी सोचा तक नहीं था। देखिए, मैं एक साधारण से इंसान हूं और वैसे ही बने रहना चाहती हूँ। आप मुझसे किसी महानता की उम्मीद मत कीजिए। लेकिन मगर समझदारी की उम्मीद तो की जा सकती है ना। उम्मीद उसी से की जाती है जो उम्मीद पूरी कर सके। फिर हमारे बीच रिश्ता ही क्या है? क्यों? एक ही दिन में रिश्तों पर सवाल खड़ा हो गया? इसमें कसूर किसका है? मेरा, आपका, या उस 15 साल की मासूम बच्चे का? कसूर किसका है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन भुगतना तो मुझे पड़ रहा है ना। आपको? और नहीं तो क्या। मैंने सोचा था कि इतने सालों के बाद मेरी जिंदगी में उम्मीद की किरण फिर से जाग उठी। मेरी जिंदगी व्यर्थ नहीं है, मेरी जिंदगी में एक मकसद है। अब भी मुझसे कोई प्यार कर सकता है। प्लीज प्लीज ऐसी बातें मत कीजिए। सुनना तुम्हें पड़ेगा आकांक्षा, क्योंकि तुम नहीं जानती कि मैं कितने दर्द से गुजर रहा हूं। और मेरा दर्द, उसकी कोई कीमत नहीं है आपकी नजरों में? उसकी कीमत है, तभी तो मैं तड़प कर तुम्हारे सामने खड़ा हूं। प्लीज सच मानो, मुझे पता तक नहीं था कि मेरी बेटी जिंदा है। मैंने तो सोचा था कि 15 साल पहले दीपाली ने अबॉर्शन करवा लिया हो। मुझे क्या खबर थी कि इतने सालों के बाद मेरी जवान बेटी मेरे सामने सवाल बन के खड़ी हो जाएगी। उस सवाल से मैं कैसे निपटूं? मेरे पास उसका कोई जवाब नहीं है। ठीक है, तो मान लो कि मैं स्वार्थी हूं। मैं तुमसे गुजारिश करता हूं कि तुम मेरी बेटी को अपना लो। आप जानते हैं आप क्या कह रहे हैं? मुझे लगता है कि मेरी सोच समझ खत्म हो चुकी है। सिर्फ इतना जानता हूं कि कुछ ही समय में तुम मेरी दिल की गहराइयों तक उतर चुकी हो और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। आकांक्षा, एक तरफ मेरी बेटी है
जिसे कभी माँ बाप का प्यार नहीं मिला, और एक तरफ मैं हूं जिसे कभी सच्चे प्यार का एहसास ही नहीं हुआ। और मैं आपके और आपकी बेटी के बीच, मेरी जगह कहाँ है बादल जी? वो जगह तो तुम्हें खुद तलाशनी होगी आकांक्षा। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें अपनी जगह खुद बनानी होती है, और हमारा रिश्ता उन्हीं में से एक है। फैसला मैं तुम पर छोड़ता हूं। अगर तुम चाहो तो 3 जिंदगियां संवार सकती हो। क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ कल को बच्चे का जवाब क्या दूंगी। जब वो अपने जन्म के बारे में पूछेगा तो क्या कहूंगी उससे। जय, जब तुम्हारे पापा ने मुझे रखेल की बेटी कहा था तो मुझे बहुत बुरा लगा था। अगर मेरे बेटे को कोई रखेल का बेटा कहे तो मुझे बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मैं नहीं चाहती कि दुनिया मेरी ओर सवालिया निगाहों से देखे। प्रतिमा, हमारा बच्चा अब तक पैदा भी नहीं हुआ और तुम कैसी कैसी बातें सोच रही हो? तुम समझ नहीं रहे हो। हमारे बच्चे के पैदा होते ही ढेर सारे सवाल उसे घेर लेंगे जिनके जवाब उसके पास नहीं होंगे। कैसे सवाल? यह कि उसका बाप कौन है। मैं हूं। ये तो सिर्फ हम दोनों जानते हैं ना। मैं समझ रहा हूं प्रतिमा, मैं पहले ही दिन से तुमसे कह रहा हूं कि मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं। अब भी देरी नहीं हुई है। तुम शायद ठीक कह रहे हो जय। तुम्हारे माँ बाप की हामी का इंतजार करते करते बहुत समय बीत गया है। प्रतिमा, मुझे नहीं लगता अब वो हाँ करेंगे। मैं तुम्हारी जिद की वजह से रुका हुआ था। तुम जब कहो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं। शायद मैं ही गलत थी। मुझे नहीं लगता अब हमें और इंतजार करना चाहिए। हमें शादी करनी चाहिए जय, उनके आशीर्वाद के बिना। प्रतिमा, उनके मानने या ना मानने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस हमें सिर्फ अपने बच्चे के फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। मुझे लगता है तुम अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दो। देखूंगा। माँ और निरुपमा तो मान जाएंगी, लेकिन पापा के बारे में तुम तो जानती हो। मगर उनके मानने या ना मानने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो मेरे बच्चे को नहीं मानेंगे, नहीं अपनाएंगे, तो मैं भी उनसे कोई रिश्ता नहीं रखूंगा। जो कुछ भी करोगे सोच समझ कर करना। हेलो। माँ, कैसी है तू? अरे जय बेटे, अच्छी हूँ। तू कैसा है? माँ, मैं और प्रतिमा शादी कर रहे हैं। अच्छा, बहुत अच्छी खबर है। काश काश बेटे हम इस शादी में शरीक हो सकते। तू
तू क्यों नहीं आ सकती माँ? तू तो जानता है अपने पापा को, हंगामा खड़ा कर देंगे वो, तूफान आ जाएगा बेटे घर में। माँ क्या पापा से डरते डरते हम लोग जिंदगी गुजार देंगे? जाने दो बेटे, जाने दो। माँ एक और बात, प्रतिमा प्रेग्नेंट है, इसलिए जल्दबाजी में हम लोग ने ये डिसीजन लिया है, वरना वो तो चाहती थी कि आपके आशीर्वाद से सब कुछ हो। काश काश मैं अपने पोते को खिला सकती, अपनी बहू का ख्याल रख सकती बेटे। माँ तू रो रही है? नहीं बेटे नहीं, अपनी बदकिस्मती पे रोना है। अपने पोते को भी गले नहीं लगा सकती मैं। माँ तू धीरज रख, सब कुछ ठीक हो जाएगा। धीरज धीरज रखने के अलावा कर भी क्या सकती हूँ मैं? अपना ख्याल रख, प्रतिमा का ख्याल रख। तू फिक्र मत कर माँ, तू अपना ख्याल रखना। ठीक है, रखो। माँ, 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 क्या बात है? तू रो रही है? क्या हुआ माँ? जय का फोन आया था। हाँ, तू बुआ बनने वाली है। क्या? मैं बुआ बनने वाली हूँ? What a great news! माँ, मैं कुछ दिन भैया के पास जाके रहूं? तो क्यों चाहती है घर में हंगामा हो जाए? अपने पापा को जानती है ना तू? हाँ माँ, आपको नहीं लगता पापा जाती कर रहे हैं? आप उन्हें समझाने की कोशिश क्यों नहीं करते माँ? नहीं मानेंगे बेटा, नहीं मानेंगे। फिर मैं कोशिश करके तो देखूं माँ। आखिर कब तक ऐसा चलेगा? प्लीज माँ। ठीक है, देखती हूँ। तो एक बार सजना, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या बात है, मन में लड्डू फूट रहे हैं। तुझे कैसे मालूम पड़ा? बताता हूँ, पहले अंदर तो चलो, अपना ही केबिन है, ये आपका ही केबिन है। मैं चलता हूँ, चलिए आप भी पीछे पीछे मैं। अरे मुझे कैसे मालूम? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। बगैर खत खोले खत का मजमून पढ़ने की पुरानी आदत। लेकिन तुम्हारे शक्ल से मालूम पड़ता है कि आज कोई बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। हाँ यार वर्मा, मैंने और प्रतिमा ने शादी करने का फैसला कर लिया। कहानी में ऐसा ट्विस्ट, सत्यानाश। क्या तुझे खुशी नहीं हुई इस न्यूज़ सुनकर? जी खुशी तो हुई, लेकिन अफसोस कुछ ज्यादा ही हो रहा है। हमारा और एक दोस्त अब शहीद बनने वाला है। तू कभी नहीं सुधरेगा यार। अरे यार मैं तो मजाक कर रहा था, वाकई बहुत बड़ी खुशखबरी है। लेकिन ऑफिस में किसी को बताना मत। क्यों भाई क्यों? यार तू तो जानता है, ये तो एक सिर्फ फॉर्मेलिटी है प्रतिमा और मेरे बीच में। वो जो भी हो, तुम देखोगे शादी के बाद तुम दोनों की जिंदगी कैसे बदल जाएगी। क्या बदल जाएगी? बदल जाएगी, बदल जाएगी बोले तो शादी के बाद तुम दोनों के बीच में एक कमिटमेंट हो जाएगा। तुम दोनों के बीच में कमिटमेंट हो जाएगा, जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। ये सब हम सिर्फ अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं। अरे वो जो भी हो, फिर भी शादी के बाद कमिटमेंट ज्यादा, जिम्मेदारी ज्यादा। वो तो अभी भी है यार। अभी भी है वो, ठीक है, लेकिन बात की बात कुछ और है। मुझे एक बात बता, इस बात की मिठाई खाने हम कब आए? यार पहले शादी की डेट तो पक्की हो जाए। मुझे मत भूलना। तुझे कौन भूल सकता है? वैसे मुझे बुलाने की जरूरत नहीं है, क्यों? मैं तो बिन बुलाया मेहमान जो हूँ। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया। जहाँ दावत वहाँ तो तू टपक जाएगा खाना। जा है मैं कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस। थैंक यू so much। खुश रहो खुश रहो। Thank you। तो हम भी खुश। लीजिए। बहुत काम था ऑफिस में,
काम ही नहीं होता है। निरुपमा कहाँ है? हाँ, अपने रूम में होगी। वो जय का फोन आया था। तुम्हारे लिए होगा, मुझे क्यों बता रही हो? ये आप कैसे कह सकते हैं? मेरे लिए फोन करता है वो। तो क्या कहूं? उसने मुझसे रिश्ता तोड़ लिया है। ये आप सोचते हैं, जय नहीं। अगर वो सोचता नहीं होता तो जन्म का रिश्ता ठुकरा कर नहीं जाता। 2 घड़ी में ये भूल गया कि हम उसके माँ बाप हैं। हमने उसे पाल पोस कर बड़ा किया है, पढ़ाया लिखाया है। तो कौन सा एहसान किया हमने उस पर? अपना फर्ज ही तो अदा किया है, हर माँ बाप करते हैं। जाने दो, हम उसके बारे में बात ही नहीं करते। बेकार में झगड़ा होगा। झगड़े की शुरुआत तो आप ही करते हैं। वैसे मैं बताने वाली थी, जय प्रतिमा से शादी कर रहा है। क्या? शादी कर रहा है? हमारी इजाजत के बगैर? ये जानते हुए कि वो एक रखेल की बेटी है? बस कीजिए, जब देखो आप उसे गाली ही देते हैं। तो क्या करूं? पूजा करूं उसकी? हमसे बेटा छीन लिया। कितने अरमान रखे थे उसकी शादी के बारे में। समाज की, बिरादरी की कुछ परवाह नहीं की उसने। अब समाज को क्या मुंह दिखाऊं मैं? लोग यही कहेंगे ना कि हमारा बेटा एक रखेल की बेटी के साथ रह रहा है। वाकई जय बड़ा हो गया है, अपनी जिंदगी का फैसला खुद लेता है। आप भी अपने जिद पर अड़े हुए हैं। अपना बड़प्पन छोड़ो और उसके दिल में झांक कर तो देखो। क्यों? उसे फुर्सत नहीं हमारे बारे में सोचने की, तो मैं क्यों उसके दिल में झांकूं? उसका हमारा कोई रिश्ता नहीं रहा। खून का रिश्ता इतना कमजोर होता है? ऐसा रिश्ता, ऐसा खून, सारे सपने बिखरा कर रख दिए ताश के पत्तों की तरह उसने। आप जी छोटा मत कीजिए। मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला रहने दो। जय की माँ, मुझे अकेला बैठने दो थोड़ी देर के लिए।